गुड आफ्टरनून। मैं ब्रेश कुमार HBS एजुकेशन के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों PhD डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा जो 5 और 6 को काउंसलिंग कराई गई थी और जो लास्ट 6 तारीख को जो काउंसलिंग हुई थी उसमें काफ़ी बच्चे प्रेजेंट नहीं हुए और प्रेजेंट ना होने कारण कई हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर PhD की कुछ सीटें खाली रह गई हैं। आज की जो पेपर में दे रखा है, तो जो लोगों ने PhD में काउंसलिंग कराई है उनके लिए कुछ गोल्डन चांस हैं। तो काउंसलिंग खाली रह गई PhD की सीटें के लिए दोस्तों, तो 1223 सीटों के लिए 1105 की काउंसलिंग 9 विषयों की सभी सीटें खाली रह गई। एंड जो 9 विषय थे उनमें सभी सीटें क्या खाली रह गई हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में PhD में प्रवेश के लिए जो काउंसलिंग प्रक्रिया शुक्रवार से वो समाप्त हो गई, यानी कल समाप्त हो गई। लेकिन 1223 सीटों के लिए 1105 अभ्यर्थियों ने ही क्या है इसमें काउंसलिंग कराई और 118 सीटें खाली रह गई हैं। 9 विषयों की सभी सीटें खाली रह गई हैं। इसमें किसी भी अभ्यर्थी ने रुचि नहीं दिखाई। विश्वविद्यालय की डीन रिसर्च प्रोफेसर विनीता सिंह ने बताया कि चयन सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 20 से 25 मई तक व्यक्तिगत तौर पर पत्र भी जारी कर दिए जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को कोर्स वर्क के लिए इसमें के लिए 25,000 रुपये का जो फीस जमा करनी होगी और 1 जुलाई से कोर्स वर्क कैश स्टार्ट हो जाएगा मेरे प्रिय दोस्तों। तो जिन बच्चों का हो जाएगा उनके लिए गोल्डन चांस है, PhD करने का मौका मिलेगा। तो पारदर्शिता के लिए मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो डीम रिसर्च ने बताया है कि जिन पाठ्यक्रम में सीट के अनुपात में अभ्यर्थी की संख्या अधिक है उनमें चयन सूची के साथ मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी। पारदर्शिता के लिहाज से ऐसा किया जाएगा कि मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी को चयन किया जा रहा है। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पर यह पारदर्शिता देखी जा रही है और यहीं पर इन पाठ्यक्रम में नहीं हो पाएगा शोध कार्य। जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जो 6 एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है और 10 एग्रीकल्चर प्लांट जो ब्रीडिंग्स एंड जेनेटिक्स हैं, 2 एग्रीकल्चरल प्लांट और पैथोलॉजी है, 04 बायोटेक्नोलॉजी है। इनमें क्या है बच्चों ने काउंसलिंग नहीं कराई, इसमें सीट क्या है खाली रह गई हैं। क्लियर दोस्तों, तो यहीं पर कुछ सीटें हैं जो 160 सीटें हैं PhD की जो बच्चों ने क्या है इसमें काउंसलिंग कराई थी। केमिस्ट्री 111 सीटें खाली रह गई, यानी केमिस्ट्री की 138 सीटों के लिए 27 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई और उसमें से 111 सीटें खाली रह गई, यानी 138 सीटों के लिए 27 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई है। 111 सीटें खाली रह गई। अर्थशास्त्र में 68 जो सीटों के सापेक्ष 40 ने, शिक्षा शास्त्र में 89 सीटों के लिए 70 और बॉटनी 32 सीटों के लिए 24 ने, यानी कि काफ़ी वैकेंसी थी। कॉमर्स में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 20 सीटों के लिए 13 ने, कंप्यूटर साइंस में 15 सीटों के लिए 6 और डिफेंस एंड स्टडीज़ के लिए 4 सीटों के लिए 1 ने, और ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए 11 सीटों के लिए 0 एनवायरमेंटल साइंस के लिए 0 यानी 2 सीटों के लिए 1 ने, और गृह विज्ञान में 16 सीटों के लिए 3 ने, और भाषा विज्ञान में 8 सीटों के लिए जो 7 ने क्या है पर काउंसलिंग कराई। मैनेजमेंट की 12 सीटों के लिए 9 ने, और गणित की जो 21 सीटों के लिए 13 ने अभ्यर्थियों ने क्या है अपनी काउंसलिंग कराई। लेकिन दर्शन शास्त्र की 10 जो सीटों के लिए केवल 2 ने कराई थी। लेकिन शारीरिक शिक्षा में 62 सीटों के लिए केवल 18 ने कराई थी। फिजिक्स की 52 सीटों के लिए 27 ने, मनोविज्ञान की जो सीटें थी 35 के लिए उसमें 14 ने कराई। समाज कार्य के लिए 31 सीटों के लिए 3 बच्चों ने कराई थी और जूलॉजी 67 सीटों के लिए 56 ने ही काउंसलिंग कराई है। तो यहाँ तो बच्चों का एक क्लियर है जिन्होंने काउंसलिंग कराई उनका तो सिलेक्शन होना स्वाभाविक है। एग्रीकल्चर जो एटोमोलॉजी में जो 6 सीट थी उसमें सीटों में 3 ने, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री साइंस में जो 9 सीटों के लिए 9 ने ही काउंसलिंग कराई, और जो एग्रोनॉमी ने 16 सीटों के लिए 11 ने, और एनोमी में हस्बेंड्री एंड डेयरिंग और 22 सीटों के लिए 9, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के लिए 7 सीटों के लिए 7 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई है। यहीं पर कुछ विषय हैं हिंदी की जो 69 सीटों के लिए थी और उसमें से 166 आवेदन आए थे, और हिंदी विषय में PhD करने के लिए सर्वाधिक अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई और 69 सीटें हैं और 166 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में हिस्सा लिया है। राजनीति शास्त्र में 59 सीटों के लिए 108 में, कॉमर्स में अकाउंट लॉ के विषय में 26 सीटों के लिए 50, कॉमर्स
जो कॉमर्स के अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए 11 सीटों के लिए 26 ने और भूगोल की 24 सीटों के लिए 51 ने क्या है अपनी काउंसलिंग कराई है। और इतिहास की 26 सीटों पर इसने 76 ने और लॉ की 34 सीटों के लिए 78 ने, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 4 सीटों के लिए 7 ने और संगीत की 17 सीटों के लिए 33 ने और संस्कृत की 13 सीटों के लिए 40 और समाजशास्त्र की 49 सीटों के लिए 54 ने काउंसलिंग कराई है। मेरे प्रिय दोस्तों, ये सभी बच्चों ने अपनी काउंसलिंग कराई है, लेकिन इसमें जो क्या कहते हैं साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उन बच्चों की सीटें काफ़ी खाली रह गई है। और जो ह्यूमैनिटीज़ जो सब्जेक्ट हैं उसमें बच्चों ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया है और कब डबल करके है, जैसे ज्योग्राफी में 51 ने कराया है और हिस्ट्री में है आपकी वहीं पर आपको ये जो इतिहास में 26 सीटें हैं वहाँ पर 76 ने क्या है अपनी काउंसलिंग कराई है। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ तो काफ़ी कंपटीशन है। तो यहाँ पर मैंने आप थंबनेल में देख सकते हैं कि आगे जो बच्चों का सिलेक्शन होगा उनकी कोर्स वर्क होगा। कोर्स वर्क फीस है जो 25,000 रुपये डी लिया जाएगा और जमा होगा। और आपका जो रिजल्ट है वो 22 से और 25 मई तक जो व्यक्तिगत तौर पर क्या है जारी कर दिया जाएगा। यानी आज तारीख आपकी हो गई है 7, तो आपकी हैं काफ़ी टाइम है, 7-13-14 दिन हैं। तो इस तरह से अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और भी सारी प्रोसेस है कंप्लीट कर लें और पैसों का इंतजाम करें। और जिस बच्चों को काउंसलिंग हो उनके लिए अभी से मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।